तो रिवैल्यूएशन के बारे में देख लेते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। सबसे पहले है मशीनरी एंड स्टॉक बी वैल्यूड एट 45,000 एंड 8,000। तो बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है रिवैल्यूएशन में। तो स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो, तो फर्स्ट है हमारा मशीनरी एंड स्टॉक बी रीवैल्यूड एट 45,000 एंड 8,000। तो मशीनरी हमारी पहले थी 38,000 की, अब वो 45,000 की हो गई। तो यानी मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो ये हमें प्रॉफिट हुआ है। तो बाय मशीनरी अकाउंट 7,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है बाय मशीनरी अकाउंट रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट में। फिर स्टॉक हमारा 8,000 का है। स्टॉक देख लेते हैं। स्टॉक हमारा 7 का था, अब 8 का हो गया, तो स्टॉक पे भी हमें बेनिफिट हुआ है। तो बाय स्टॉक अकाउंट 1,000। ठीक है, ये एंट्रीज हमने कर दी। चलो, बस ये दो ही एंट्रीज आएंगी और कोई एसेट और लाइबिलिटी का रिवैल्यूड हमें नहीं दी हुई। तो चेक करते हैं क्या आया। तो इसमें हमारा प्रॉफिट आया। कितना प्रॉफिट आया? पूरा का पूरा 8,000 प्रॉफिट आ गया। इस 8,000 प्रॉफिट का हम क्या करेंगे? इस 8,000 प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। अकाउंट है इसमें। 8,000 के प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में, दोनों पार्टनर्स में। तो ओल्ड रेशो इनका 5:3। तो 5:3 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई। 5:3 में करेंगे तो 5,000 और 3,000 है ना। ये सबने किया होगा, होमवर्क किया है, तो यहाँ तक सबने कर लिया होगा। अब क्या करना पड़ेगा हमें? अब हमें दूसरी चीजों की एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, जैसे गुडविल या फिर दूसरे आइटम्स दिए हुए उनकी एडजस्टमेंट करनी है। और बांटना है, अगर जर्नलिज्म है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, WCR है तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, ये सारी एडजस्टमेंट हमें करनी है। और साथ ही साथ हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में भी बनाए हुए हैं। तो बिल्कुल सेम वैसे ही बनेंगे हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। तो दोनों पार्टनर्स के अकाउंट हम सिंगल अकाउंट में बना रहे हैं। डेबिट साइड एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। क्रेडिट साइड ये हो गए हमारे कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो इनकी कैपिटल का बैलेंस है उसको ट्रांसफर करेंगे। 52,000 एंड 54,000। तो ये इनकी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है। कहाँ पर ट्रांसफर होगा बेटा? ये डेबिट में या क्रेडिट में? यथार्थ सब क्रेडिट में होगा। क्रेडिट साइड में होगा। क्यों होगा यथार्थ क्रेडिट साइड में? जो इनकी इनकम है, ये इनकम होती है। सही है, जरा बताओ क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में मतलब कि कैपिटल है, कैपिटल बढ़ रही है, लायबिलिटी नहीं आता है। कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी के ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में ही जाते हैं, एसेट्स के डेबिट में जाते हैं। इस चीज को याद रखो। चलो, अब देखते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास। तो सबसे पहले हमने बैलेंस शीट चेक की, तो जनरल रिजर्व हमें मिला 48,000 का। तो जनरल रिजर्व हम क्या करते हैं? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो में, 5:3 में। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? मैं जर्नल एंट्री भी कर रहा हूं। जनरल रिजर्व डेबिट टू एक्स टू वाई। 48,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओल्ड रेशो में, यानी 5:3 में। तो 3,000 एक्स को मिलेगा और 1,800 वाई को मिलेगा। तो दोनों क्रेडिट हो रहे हैं। तो बाय
जनरल रिजर्व 3000 and 1800 इनकी कैपिटल में क्रेडिट हो गया, इनकी कैपिटल इंक्रीज हो गई। और देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। इसके बाद दिया हुआ है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, बेटा ये फंड है लेकिन ये ओनर्स फंड नहीं है, ठीक है, ये लाइबिलिटी है, ये बाहर वालों का पैसा है, तो इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे हम। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ये एम्प्लॉयज का पैसा है, पार्टनर्स का पैसा नहीं है, इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, एज इट इज ये रहेगा। फिर आते हैं वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व। WCR में क्या करते थे हम, अगर कोई भी लाइबिलिटी नहीं है तो पूरा का पूरा WCR डिस्ट्रीब्यूट कर देना है हमें। तो चेक करते हैं क्या हमारे पास कोई लाइबिलिटी है, तो चेक किया, हाँ हमारे पास लाइबिलिटी है 6000 की, तो 10,000 WCR है, 6000 लाइबिलिटी है, तो क्या करेंगे, 10 में से 6000 प्रोविजन में ट्रांसफर करेंगे और बाकी 4000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे X और Y में। तो जनरल एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री होगी WCR डेबिट टू वर्कमेंस कंपनसेशन प्रोविजन। तो 10,000 में से हमने 6000 वर्कमैन कंपनसेशन प्रोविजन में ट्रांसफर किया और बाकी बचा हुआ 4000 X और Y में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस रेशो में, 5:3 में। तो कितना मिलेगा, तो 2500 रुपये X को मिलेंगे और 1500 रुपये Y को मिलेंगे। तो ये एंट्री भी क्रेडिट हो रहे हैं, दोनों के कैपिटल यहाँ पर जाएगी बाय WCR 2500 और 1000, ठीक है, ये WCR भी इन दोनों को मिल गया। 1500, ठीक है, 1500। चलो अब देखते हैं और क्या क्या है हमारे पास। तो वापस आते हैं बैलेंस शीट में। तो गुडविल हमें बैलेंस शीट में दी हुई है। वंश क्या ट्रीटमेंट करते हैं जो बैलेंस शीट में गिवन होती है गुडविल, 8000, क्या करेंगे इसका, बोलो वंश। मनीत क्या करेंगे बेटा गुडविल का, यथार्थ। सर पार्टनर बांट देंगे ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में बांट देंगे, यानी अब ये राइट ऑफ होगी, ठीक है। तो गुडविल को बांटेंगे, ये एसेट है हमारा बैलेंस शीट में। अच्छा, तो ये एसेट है हमारा बैलेंस शीट में, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। तो एंट्री क्या होगी, X डेबिट Y डेबिट टू गुडविल, ठीक है। तो 8000 की गुडविल है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5000 और 3000। अब देखो इनके कैपिटल अकाउंट डेबिट हुए, तो डेबिट साइड में एंट्री जाएगी टू गुडविल 5000 और 3000 रुपए, इनकी कैपिटल कम हो जाएगी जब इसको राइट ऑफ करेंगे। और देखते हैं क्या क्या है हमारे पास बैलेंस शीट में। फिर हमारे पास आता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए लॉस है, इस लॉस को भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। एंट्री क्या होगी, सेम एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी X अकाउंट डेबिट Y अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो 800 रुपए राइट ऑफ करने हैं, तो 500 यहाँ पर राइट ऑफ होंगे और 300 Y में। तो ये भी इनके कैपिटल में डेबिट हो जाएगा टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, 500 रुपए और 300 रुपए। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पर वापस, देखते हैं और क्या रह गया हमारे पास।
तो बैलेंस शीट के सारे आइटम्स का हमने ट्रीटमेंट कर लिया। अब नीचे हमें गुडविल दी हुई है और ये गुडविल हमें बैलेंस शीट के बाहर दी हुई है, तो क्या ट्रीटमेंट होगा इसका, कौन बताएगा बेटा? सर गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो में कर देंगे, पहले निकालेंगे गुडविल हाँ को, बिल्कुल ठीक फिर है। उसके बाद गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में हम इसको एडजस्ट करेंगे क्योंकि ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। उससे पहले हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो गुडविल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो ये लास्ट 3 years का एवरेज प्रॉफिट निकाल देते हैं। तो जो हमारी गुडविल की वैल्यू आएगी वो आएगी, तीनों को प्लस करो, 7 4 11 और 6 17, 18,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, तो 12,000 रुपये हमारी गुडविल की वैल्यू है। ठीक है, 12,000 रुपये हमारी गुडविल की वैल्यू है। तो इस 12,000 की गुडविल को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में। तो क्या करेंगे, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे। ओल्ड रेशो 5/8, 3/8, न्यू रेशो 3/8 एंड 5/8। तो x ने सर 2/8 सेक्रीफाइस किया है 2/8, हाँ, और y ने गेन किया है 2/8। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो गेन कर रहा है y, तो y's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट। कितना, 12,000 इंटू 2/8 करो, 12,000 इंटू 2/8 आएगा 2,000, सॉरी 3,000। अब इस एंट्री को इनके कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो y का कैपिटल डेबिट हो रहा है x के अकाउंट से, तो y के डेबिट साइड एंट्री जाएगी। ध्यान से देखना, y के डेबिट साइड एंट्री जाएगी टू x कैपिटल अकाउंट 3,000, और x के क्रेडिट साइड में एंट्री जाएगी बाय y's कैपिटल अकाउंट। x के क्रेडिट साइड में 3,000, तो x के क्रेडिट साइड में गई है और y के डेबिट साइड में एंट्री। ये एंट्री की पोस्टिंग समझ में आई बेटा सबको? यस सर। ठीक है, मैंने सिंपल एंट्री को पोस्ट किया है। x क्रेडिट हुआ तो x के क्रेडिट साइड में एंट्री आई है, y डेबिट हुआ तो y के डेबिट साइड में एंट्री आ गई। अब जैसे ही हमने गुडविल की एंट्री की तो क्या हुआ, हमारी सारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गई। अब एक चीज और रह गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एंटर करना, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी क्रेडिट साइड में आएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो कितना कितना प्रॉफिट है, 5,000 और 3,000। ठीक है, ये इनका प्रॉफिट है। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इनके कैपिटल के बैलेंस। अब इनकी कैपिटल चेंज हो जाएगी, तो क्रेडिट साइड में प्लस करते हैं 55, 55, 60, 65,500, 65,500, तो माइनस करो, तो 60,000 एक्स की कैपिटल आ रही है और वाई की 54 प्लस 3 57, 58 59, 60,300, 60,300 माइनस 6,300, तो 54,000 वाई की कैपिटल आ रही है टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। ठीक है, ये इनकी कैपिटल के न्यू बैलेंसेस आए हैं हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। जो मेन पॉइंट था वो था कैपिटल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे आफ्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी बैलेंस शीट। अब जो न्यू बैलेंस शीट होगी उसके अंदर बेटा सारे चेंजेस हमें लेकर आने हैं। रिवैल्यूएशन के बाद के सारी एडजस्टमेंट करने के बाद नए बैलेंसेस लेकर हमें आने हैं। अपडेटेड बैलेंस शीट है हमारी। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 21। चलो तो देखते हैं कौन कौन से एसेट्स हैं हमारे पास।
तो गुडविल एसेट से स्टार्ट करते हैं। गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो गुडविल नहीं आएगी न्यू बैलेंस शीट में। मशीनरी की न्यू वैल्यू आएगी, 38 थी अब वो 45 की हो गई, तो मशीनरी का बैलेंस आ गया 45,000। फिर इसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर में कोई भी चेंज नहीं है तो फर्नीचर सेम वैल्यू से आएगा 15,000। डेटर्स में भी कोई चेंज नहीं है तो डेटर्स भी एज इट इज 33,000। स्टॉक में चेंज है, स्टॉक की जो न्यू वैल्यू है अब अपडेटेड वैल्यू आएगी 8,000। बैंक में कोई चेंज नहीं है तो बैंक एज इट इज आएगा हमारा 25,000। ठीक है, तो एसिड साइड हमारी कंप्लीट होगी। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नहीं आएगा क्योंकि उसको भी हम राइट ऑफ कर चुके हैं, वो भी खत्म हो चुका है। अब आते हैं लाइबिलिटीज साइड पर। लाइबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट डाल देते हैं एक्स और वाई का। तो एक्स की कैपिटल थी 60,000 और वाई की कैपिटल है 54,000। 60,000 एंड 54,000। चलो, जनरल रिजर्व नहीं आएगा क्योंकि जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है पूरा। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एज इट इज आएगा, हमारी लाइबिलिटी है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 1,000। वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये खत्म हो चुका है, लेकिन हमने जो प्रोविजन बनाया था वो हमारा यहाँ पर आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन प्रोविजन 6,000 का हमने प्रोविजन बनाया था, याद करो। हम क्या करते हैं, जो लाइबिलिटी होती है उसके इक्वल अमाउंट हम प्रोविजन में ट्रांसफर करते हैं। देखो ये रही हमारी एंट्री WCR की, तो जो प्रोविजन बनाए हमने उसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में लिख दिया। फिर आते हैं क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में भी कोई चेंज मुझे लग नहीं रहा है, कोई भी चेंज नहीं है, तो एज इट इज 5,000 हमारे क्रेडिटर्स आ जाएंगे। सारी चीजें हम बैलेंस शीट में चेंज कर चुके हैं, अपडेट कर चुके हैं बैलेंस शीट को। अब क्या करना है, अब हमें बैलेंस शीट मैच करनी है, देखते हैं। 60 + 54 114 15 1,26,000 लाइबिलिटीज का टोटल। एसेट्स का चेक करते हैं 60 93 101 और 25 1,26,000। तो बैलेंस शीट हमारी मैच कर गई। बैलेंस शीट मैच करने का मतलब कि हमने अपना क्वेश्चन पूरी तरह से बिल्कुल ठीक किया है। सबको समझ में आया बेटा ये क्वेश्चन? कोई डाउट इसमें?